ये कहानी है हमारी दुनिया की। कैसे ये बनी और कैसे एक दिन ये खामोश हो जाएगी। ये जान लीजिए कि शांति कभी इसकी फितरत में थी ही नहीं। इसका जन्म ही उथल पुथल से हुआ था। तो चलिए अस्तित्व के उस आखिरी पन्ने को पलटते हैं जहां सब कुछ थम जाएगा, हमेशा के लिए। चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। बात है आज से करीब 4.6 अरब साल पहले की, जब यहां कोई खूबसूरत ग्रह नहीं बल्कि आग का एक दहकता हुआ गोला था। तो हुआ ये कि पास में एक सुपरनोवा फटा और उसकी वजह से एक सोलर नेबुला ढह गया और उसी से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी। पर यह वो पृथ्वी नहीं थी जिसे हम जानते हैं। ये तो 1200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा गर्म उबलते हुए लावा की एक गेंद थी। फिर कुछ ही वक्त बाद थिया नाम का एक ग्रह, जो करीब करीब मंगल के साइज का था, पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर से खरबों टन मलबा अंतरिक्ष में बिखर गया और उसी मलबे से बना हमारा चांद। और फिर करीब 3.9 अरब साल पहले जब धरती ठंडी हो रही थी, तो उस पर 2 करोड़ साल तक उल्कापिंडों की बारिश हुई और उन्हीं उल्कापिंडों ने इस ग्रह पर पानी पहुंचाया। सोचिए, इतने बड़े विनाश से एक घर तैयार हुआ, लेकिन बिना जीवन के वो घर कैसा? खाली, है ना? पर अब कुछ ऐसा होने वाला था जो इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। देखिए, जीवन का आना कोई तय बात नहीं थी। ये तो एक बहुत ही नाजुक सा चमत्कार था, एक ऐसी चिंगारी जो हर मुश्किल के बावजूद जल उठी। मिलिए लूका से, यानी लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। ये वो अकेला एक सेल वाला जीव है जिससे इस धरती पर मौजूद हर एक चीज निकली, चाहे वो बैक्टीरिया हो, केले का पेड़ हो या फिर हम इंसान। तो सवाल यह है कि बेजान चीजों से जान आई कैसे? हुआ ये, सबसे पहले उल्कापिंड और धूमकेतु अपने साथ अमीनो एसिड जैसे जरूरी मॉलिक्यूल्स लेकर आए। फिर समुद्र में मौजूद मिट्टी के कणों ने एक प्लेटफॉर्म का काम किया। उन्होंने इन मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर आरएनए जैसी चेन बना दी। इसके बाद फैटी एसिड्स ने इनके चारों ओर छोटे छोटे बुलबुले बना लिए, जिन्हें प्रोटोसेल कहते हैं। इन बुलबुलों ने अंदर के केमिस्ट्री को बाहर के माहौल से अलग कर दिया। और फिर आखिरी स्टेप, इन प्रोटोसेल्स के अंदर आरएनए ने खुद को कॉपी करना सीख लिया और बस यहीं से जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन जीवन बस किसी तरह टिका रहा, इस बेरहम ब्रह्मांड में एक छोटी सी टिमटिमाती हुई लौ की तरह। बड़े बड़े विनाश आए, बर्फीले युग आए, पर यह लौ बुझी नहीं, बस किसी तरह जलती रही। हेलन केलर ने एक बहुत गहरी बात कही थी कि हर चीज में एक चमत्कार होता है, यहां तक कि अंधेरे और खामोशी में भी। तो चलिए अब इस कहानी के उसी अंधेरे और खामोश हिस्से की ओर बढ़ते हैं। हमारा सूरज, वही तारा जो हमें जिंदगी देता है, असल में एक टाइम बॉम्ब है। एक ऐसी घड़ी जिसकी टिक टिक हमारे सौर मंडल के विनाश की उल्टी गिनती कर रही है। देखिए, ये एक अटल सच है कि हर तारे का ईंधन एक ना एक दिन खत्म हो ही जाता है। और हमारा सूरज जो आज हमें गर्मी देता है, वो भी इससे अलग नहीं है। तो क्या होगा जब इसकी कहानी खत्म होगी? जब ऐसा होगा तो सूरज का कोर अंदर की तरफ ढह जाएगा और उसकी बाहरी परतें फैलने लगेंगी। तब हमारा सूरज एक रेड जायंट, एक लाल दानव बन जाएगा। सबसे पहले हमारे महासागर उबलकर भाप बन जाएंगे और फिर ये दानव हमारे इस ग्रह को ही निगल जाएगा। पर असली खतरा तो इसके बाद आएगा। ये मत सोचिए कि धरती का खत्म होना ही असली अंत है। नहीं, वो तो ब्रह्मांड के आखिरी चैप्टर में लिखा बस एक छोटा सा नोट होगा। सोचिए, ब्रह्मांड की पूरी जिंदगी को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, तारों की रोशनी का युग। ये वो छोटा सा पलक झपकने जैसा दौर है जिसमें हम अभी जी रहे हैं, जब तारे चमकते हैं और जीवन मुमकिन है। और दूसरा, शून्यता का युग, यानी बाकी का पूरा अनंत काल, ठंडा, अंधेरा और बिल्कुल खाली, जहां बस मरे हुए तारों की लाशें बिखरी होंगी। तो आखिर में होगा क्या? सबसे पहले आएगा डीजेनरेट एरा, यानी एक तरह का ब्रह्मांडीय कब्रिस्तान। तब तक सिर्फ मरे हुए तारे और ब्लैक होल्स ही बचे होंगे। उसके बाद आएगा ब्लैक होल एरा। तब तक बाकी सारा मैटर खत्म हो चुका होगा और सिर्फ ब्लैक होल्स ही बचेंगे, ज़ॉम्बी गैलेक्सीज की तरह एक दूसरे का चक्कर काटते हुए। और फिर सबसे आखिर में आएगा डार्क एरा। इस दौर में हॉकिंग रेडिएशन की वजह से ब्लैक होल्स भी भाप बनकर उड़ जाएंगे। और यहीं ब्रह्मांड की कहानी अपने आखिरी अंजाम पर पहुंचती है। कोई तारा नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक मुकम्मल खामोशी।
और जब कुछ होगा ही नहीं तो वक्त के भी कोई मायने नहीं रहेंगे, समय खुद बेमतलब हो जाएगा। तो सोचिए, जब इस ब्रह्मांड की आखिरी रोशनी भी बुझ जाएगी, क्या वो सच में एक अंत होगा या फिर किसी नई कहानी की एक